बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। इस वक्त जबकि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन है, और उसमें जो लास्ट हियरिंग हुई थी उस पे सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें की। एक तो मशवरा दिया कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल कर लें, वरना इलेक्शन 14 मई को होंगे, और अगर कोई मुत्तफ़िका तौर पे आप फैसला कर लेते हैं तो वो बात और है। और दूसरा उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो आपने फंड्स रिलीज़ नहीं किए, मनी बिल पास नहीं हुआ आपका, वो रिजेक्ट हो गया पार्लियामेंट से। तो उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई आप इस किस्म के अमल के, यानी जो मनी बिल रिजेक्ट हुआ है, उसके मुज़मरात, उसके नताइज को अच्छी तरह समझती हैं बखूबी, क्योंकि उसके नताइज जो हैं वो बड़े गंभीर हो सकते हैं। सो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ किस्म की बातें, कभी कहा जी कि मुज़ाकरात हम क्यों करें, सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत खोली हुई है, बहुत सारे इस तरह के एतराज़ात मुज़ाकरात पे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर बहुत सारी तनकीद। और इन चीज़ों की वजह से मुल्क इस वक्त अफवाहों की ज़द में है। सबसे इम्पॉर्टेंट अफवाह, या कह लीजिए कि जो खबर चली, क्योंकि वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो इसके बारे में बात करते रहे, और वो ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो मौजूदा पार्लियामेंट से एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। आपको याद होगा कि पंजाब असेंबली में भी गवर्नर ने कहा था चौधरी परवेज इलाही को कि आप चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जो उन्होंने लिया। अब यहां पे बहुत सारी अफवाहें पहले रही हैं कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, लेकिन प्रेसिडेंट ने नहीं कहा, और खुद ब खुद प्राइम मिनिस्टर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके तो सुप्रीम कोर्ट के उस आइडिया को शिकस्त देना चाहते हैं, या उस फैसला जो हो सकता है उसको शिकस्त देना चाहते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब मनी बिल पास नहीं हुआ तो बादी नजर में प्राइम मिनिस्टर असेंबली के अंदर अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। मनी बिल के बारे में हमारे आईनी कवानीन जो है वो यही कहते हैं कि मनी बिल किसी भी शक्ल में हो, कैसे भी हो, जब हुकूमत एक मनी बिल मूव करती है तो पार्लियामेंट को उसको पास करना चाहिए, और अगर पार्लियामेंट पास ना करे तो इसका मतलब ये है कि वजीर आजम अपनी जो अक्सरियत है वो खो बैठे हैं। लिहाजा उस स्टेज के ऊपर उनको प्रेसिडेंट भी कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और अगर वो खुद लेके तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पहले ही प्रियम्प्ट कर लेते हैं कि जी आप कहेंगे कि हमें पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है, तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके हमने साबित कर दिया कि अक्सरियत है। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का रास्ता रोकने के लिए ये कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का सोच रहे हैं। यह हो सकता है फैसला किया, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो मरियम औरंगजेब हैं, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि ये बड़ी गलत किस्म की अफवाहें हैं और झूठ पर मबनी है। प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया, ना ही इस किस्म की कोई डिस्कशन हुई है कहीं, और खास तौर पर उन्होंने कहा कि ये मीडिया आउटलेट जो बात कर रहे हैं उनको चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पहले कंफर्मेशन ले लिया करें इन चीज़ों की, ताकि अफवाहें न फैलाई जाएं। अब उनके कहने के मुताबिक ये एक अफवाह है, लेकिन मेरी अपनी सोच ये कहती है, मेरा तजिया ये कहता है कि ये अफवाह नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वार जो है वो बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आइन इस पे क्लियर है कि मनी बिल पास ना हो तो हुकूमत अपनी अक्सरियत, यही समझा जाएगा कि हुकूमत अक्सरियत खो बैठी है, अब उनका राइट नहीं है कि वो हुकूमत करें, या कम से कम प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको स्टेप डाउन होना होगा। तो मैं अंदाजा करता हूं कि उसका तोड़ करने के लिए हुकूमत लाजमन सोच रही होगी। एक तरफ तो हुकूमत ने पारा ऊंचा रखा हुआ है, और कन्फ्रंटेशन है जो कि हर रोज बढ़ती नजर आ रही है। अब
सुप्रीम कोर्ट जो है वो जॉइंट इलेक्शन यानी वो इस चीज पे एग्री नहीं कर रहे कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज के 9 दिन पूरे हो गए और उस फैसले के खिलाफ सिंध में पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है कि जी ये इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। यानी खेलने को मांगे चांद, आइन कुछ और कह रहा है, ये डिमांड हुकूमत में बैठे हजरात कुछ और कर रहे हैं। अब इन चीजों की वजह से लाजमन कन्फ्रंटेशन इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट आईनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकता। आइन की तशरीह करना उनकी जिम्मेदारी है और जो आइन कहता है वो उसके मुताबिक ही चलेंगे और वो कोई और फैसला नहीं करेंगे। नतीजा ये कि प्राइम मिनिस्टर उससे बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे लाजमन सोचता होगा, ये पार्टी सोचती होगी उनकी, उसमें से एक ये है। अब देखने की बात यह है कि क्या आप इस तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके उस चीज से बच सकते हैं जो कि मनी बिल के साथ अटैच्ड है, कि मनी बिल अगर आप नहीं करा सके तो फिर आप, इसका मतलब है कि अक्सरियत को बैठे हैं। उसका मतलब कम से कम यह है कि जिस वक्त मनी बिल पेश हुआ उस वक्त कम से कम प्राइम मिनिस्टर के पास अक्सरियत नहीं थी। सो सुप्रीम कोर्ट उसका जायजा लेगा और उसका फैसला करेंगे कि ये क्यों ऐसे हुआ। दूसरी तरफ ये भी एक मसला है जिससे कि प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, उन्होंने फैसला तो किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, लेकिन ऐलान न कर रहे हों या उसको छुपा के रखा हो एक खुफिया बातचीत के तौर पे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में और हमारी सियासत में ये एक चीज वाज़ेह है कि जैसे ही नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की सूरत आती है पार्लियामेंट में तो फौरी तौर पे खरीदो फरोख्त का अमल शुरू हो जाता है। अगर डायरेक्ट खरीदो फरोख्त ना हो तो तब भी जो छोटी पार्टियां हैं वो आपसे मुतालबात शुरू कर देती हैं कि जनाब हमें ये करके दें तब हम आपको वोट देंगे। आपने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें सुनी पार्लियामेंट के अंदर, और राजा रियाज की तकरीर आपने सुनी, जो राजा रियाज पहले पीटीआई से टूट के इस तरफ आए, अब उन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए हम पीटीआई से आए इधर आपकी हमदर्दी में, आपको वोट दिए या आपके साथ शरीक हो गए। उस वक्त तक तो आपको हमारी जरूरत थी, आप बड़ी हमारी खिदमत करते थे, हमारे आगे पीछे फिरते थे, लेकिन जब आपका मतलब पूरा हो गया तो उस दिन के बाद से ना वजीर आजम और ना ही को वजीर हमसे बात करने को तैयार है। सो अंदर जलन तो मौजूद है कि हमने मुकाला भी किया लेकिन आगे मिला कुछ नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगे प्राइम मिनिस्टर तो 2-4-5 लोग अगर इधर उधर हो गए तो प्राइम मिनिस्टर अपने सीट खो बैठेंगे। सो लाजमन इस चीज को खुफिया रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इसको बाहर तरदीद की जाए, कहे जी हम कोई ऐसा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का किस्सा नहीं कर रहे, लेकिन अंदर लाजमन भाग दौड़ की जाएगी कि लोगों से हमदर्दी या लोगों से वफादारी की एश्योरेंस ली जाए। सो एक ये चीज चल रही है। दूसरी तरफ ये है कि और भी कई ऑप्शंस हैं जो कि हुकूमत सोच रही होगी। बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी अपने एक वीलॉग में कहा कि शायद खाकान अब्बासी का ख्याल है कि वो मुल्क को मार्शल की तरफ धकेल रहे हैं। मार्शल लग जाने का मतलब यह है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम उसकी बिसात लपेट दी गई, जमहूरियत आपकी पैकअप कर गई और अब मिलिट्री रूल आ गया। वो कब तक चलता है, कब आपको दोबारा डेमोक्रेसी की तरफ लाते हैं, इलेक्शन कराते हैं, ये फिर बात की बातें हैं। लेकिन अमूमन हमने देखा कि मार्शल रजीम जो है वो 8-10 साल तो जरूर निकालती हैं। सो 8-10 साल के लिए पॉलिटिशियंस इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं। सो लाजमन पॉलिटिशियंस की ख्वाहिश होगी कि मुल्क में मार्शल लॉ न लगे, बावजूद इसके कि मुझे अंदाजा है कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि आर्मी में जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद से यही सोच रही है कि हमें इधर नहीं आना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। तो वो लगता यही है कि इस तरह का शायद कोई स्टेप ना उठाया जाए। लेकिन मैंने जिक्र किया कि ये एक एप्रीहेंशन मौजूद है, बात सियासतदान सोचते हैं इसके बारे में, और जैसे शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि हम मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर हम ये इसको भी रूल आउट कर दें कि मार्शल लॉ नहीं आएगा जैसे मेरा अंदाज़ा है, तो फिर हुकूमत के पास क्या रहता है? हुकूमत इमरजेंसी लगा सकती है। अगर इमरजेंसी लगा दें तो कवानीन बहुत सारे सस्पेंड हो जाएंगे,
फिर वो नज़रबंदियां और लोगों को अरेस्ट करने का काम शुरू कर सकते हैं। इसी तरह हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश कर सकती है, और जिस तरह पहले भी उन्होंने बगावतें वगैरह कराई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस काम में ये PMLN माहिर है, वो दोबारा भी हो सकती है। चुनाचे वो उनके मर्जी के बेंच आ जाएं तो मामलात बदल जाएंगे। और फिर ये भी हो सकता है कि किसी न किसी तरह वो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, उनसे जान छुड़ाएं, और उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट होंगे वो संजरानी होंगे जो कि ऑफिशिएट करेंगे, जो कि सेनेट के चेयरमैन हैं, तो उनसे अपने मर्जी के ऑर्डिनेंस वगैरह पास करा के उनके जरिए काम चलाएं। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये अफवाहें तो मौजूद हैं, लेकिन लाजमन अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद नहीं हैं। कहीं ना कहीं हुकूमत इन सारी चीज़ों का तोड़ करने का सोच रही है, और आने वाले दिनों में ये अगर इस तरह की कोई हरकतें इन्होंने की तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ तो अदारों के अंदर कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, यानी अदालत अपने रिट को कायम करने के लिए लाजमन सख्त कदम उठाएगी, और दूसरी तरफ अवाम इन चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे, और उसमें पॉसिबिलिटी मौजूद है कि मुल्क के अंदर एजिटेशंस का एक सिलसिला चल निकले जहां एहतजाज ज़्यादा शिद्दत के साथ होते नजर आए। ये वो चीज़ें हैं जो कि आइंदा नजर आ रही, और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि हुकूमत ना होश के नाखून ले रही है, ना आइन का साथ दे रही है, और ना ही कवानीन को समझते हुए उन पर अमल करना चाहती है। ये हुकूमत की अपनी कम फहमी, खुदगर्जी और नाअहली है, जिसकी वजह से आज मुल्क क्राइसिस के दहाने पे खड़ा है। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।